हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो वीडियो में आज हम लोग केसेस चैप्टर 5 में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैट्रिक्स यानी कि अवयव जो वास्तविक संख्याओं एवं सम्मिश्र संख्याओं का आयताकार सजावट होता है, इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर से सूचित करते हैं तथा इसे संकेतक के रूप में बड़ा कोष्ठक या फिर छोटा कोष्ठक से भी डिनोट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये इस प्रकार से बड़ा कोष्ठक और ये इस प्रकार से छोटा कोष्ठक। हालांकि इस कोष्ठकों का कोई खास अर्थ नहीं होता है, बस इसे अच्छा लगने के लिए ही बड़ा कोष्ठक या फिर छोटा कोष्ठक से सूचित किया जाता है। और अवयव के जो एलिमेंट होते हैं उसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखे रहते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं एक अवयव ए है जिसके एलिमेंट अंग्रेजी के छोटे अक्षर में लिखा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से, तो इस प्रकार से लिखने से फ्रेंड्स हमारे सामने इसके एलिमेंट दो तरह से सजे हुए मिलेंगे। एक तो ये क्षैतिज तल से सजे हुए मिलेंगे और एक ऊर्ध्वाधर सजा हुआ मिलेगा, कुछ इस प्रकार से। तो जो क्षैतिज सजा होता है उसे हम पंक्ति बोलते हैं और पंक्ति को इंग्लिश में रो लिखते हैं और इसे शॉर्ट में आर बोलते हैं। तो ये पहला पंक्ति है तो इसे R1 लिखेंगे और ये दूसरा पंक्ति है तो इसे R2 लिखेंगे। और ये जो ऊर्ध्वाधर सजा है इसे स्तंभ बोलते हैं। तो स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम लिखते हैं और इसे शॉर्ट में C लिखेंगे। तो ये पहला कॉलम है, पहला स्तंभ, तो C1 होगा। ये दूसरा स्तंभ है तो ये C2 होगा। इस प्रकार से हमारा पंक्ति और स्तंभ सजा होता है। अब इसमें से आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन आएगा कि ये पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का एलिमेंट कौन है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पहला पंक्ति कौन है। तो पहला पंक्ति ये रहा और पहला स्तंभ ये रहा। तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का एलिमेंट हो जाएगा ए, तो ये हो गया। इसी प्रकार से और क्वेश्चन किया जा सकता है पहला पंक्ति पहला स्तंभ का एलिमेंट, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का एलिमेंट कौन है। इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अवयव की कोटि। तो किसी अवयव में m पंक्तियाँ हो और n स्तंभ हो तो उसे m क्रॉस n से सूचित करते हैं। अर्थात पंक्तियाँ इसमें m को डिनोट करती है और स्तंभ को n डिनोट करता है। तो हम मान लेते हैं एक अवयव a है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 और ये 6 रहा। तो इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है। तो एक पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति, तो पंक्ति की संख्या हो जाएगी 2 और इसे m क्रॉस n के रूप में लिखना है। तो m हो गया और n कितना है, n यानी कि स्तंभ कितना है। तो फ्रेंड्स इसमें स्तंभ 3 है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। तो इसमें स्तंभों की संख्या 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अवयव की कोटि लिखी जाती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स।